अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी कैंडिडेट इस जेके एसएसबी या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल साइंस का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? इनमें से किससे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? इसका जो आंसर है बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। पार्ट ए इसका सही आंसर है। किससे कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस किस प्रोसेस? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या हार्मोन इंसुलिन इज अ। ये जो हार्मोन इंसुलिन है ये क्या है? ये है पेप्टाइड। आप साथ साथ में ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, इससे आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल? तो कितने होते हैं ये आप सबको पता होगा। इसका आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसे हम कहते हैं 46। इसका आंसर है पार्ट सी यानी कि 23 पेयर्स। ठीक है, आपको ऐसा भी आ सकता है कितनी पेयर्स होती है, तो 23 पेयर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप? इनमें से हमें बताना है ऑटोट्रॉप कौन है। इसके जो ऑप्शन है आप ये देखिए, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो पार्ट बी एल्गे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज इज। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज इज उससे हम कहते हैं पॉपुलेशन। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका क्या आंसर रहेगा? रैट फ्ली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इटाई डिजीज इज ड्यू टू पॉइजनिंग काज्ड बाय। इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ, कैडमियम। ठीक है, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। तो इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है साइनोबैक्टीरिया। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ रियल फिश? तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो है फ्लाइंग फिश। ठीक है, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल? तो इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बिगेस्ट एनिमल ग्रुप अमंगस्ट द फॉलोइंग इज। तो आप इसको देख के बताओ कि इसमें बिगेस्ट ग्रुप अमंगस्ट द फॉलोइंग कौन सा है। जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है अर्थ्रोपोड्स। ठीक है, ये आप खुद देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बोन इन बर्ड्स इज। जो बोन होती है, हड्डियाँ जो होती है बर्ड्स में, वो क्या होती है? सॉलिड, हॉलो, फ्लेक्सिबल या नन ऑफ दीज? तो वो होती है हॉलो। ठीक है, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बिगेस्ट लाइव टेरेस्ट्रियल मैमल इज। तो वो क्या है? एलिफेंट, कैमल, ब्लू व्हेल, नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है वो पार्ट ए एलिफेंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलिटियम इज फाउंड इन। तो ये आप खुद इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। इसका जो आंसर है वो है अर्थ वार्म। ठीक है, पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेसेस। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर है वो है
हेमोकोइल। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स याद रखने हैं, ठीक है। आप वो फिर किस हिसाब से रखो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मेन काम यही होता है एग्ज़ाम में, आपको वहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे आपका सीबीटी हो या आपको पेपर दिया जाए, आपको फिर वो ऑब्जेक्टिव वैसे पेन एंड पेपर वाला एग्ज़ाम हो तो आपको वहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंसुलिन, इसका मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये जो इंसुलिन है, एक सेकेंड, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीजेस ब्लड शुगर, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये करता है डिक्रीजेस ब्लड शुगर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन सी इज़ आल्सो नोन एज, ये जो विटामिन सी है इसको हम और क्या कहते हैं, एमिनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द क्रोमोसोम इज सिंगल, थिन एंड लाइक ए थ्रेड। तो इसे हम कहते हैं लेप्टोटीन, ठीक है। पार्ट ए इसका सही आंसर है लेप्टोटीन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेंडोन्स आर मेड अप ऑफ, तो कोलिजन, ठीक है। कोलिजन इसका आंसर है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इप्थिलियम इज फाउंड इन। तो इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ, पार्ट डी ट्राई किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्वीटेस्ट शुगर इज सक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रैक्टोज। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रैक्टोज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मस्क्यूलर टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू, तो इसका क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, अनस्ट्रिप्ड। इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड प्लाज्मा हैज़ ए पीएच ऑफ, तो इसका क्या पीएच होता है ब्लड प्लाज्मा का, 7.4। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, तो इसका सिंपल सा आंसर है आयरन, ठीक है। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, तो इसका क्या आंसर रहेगा, जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। ये आयरन, ठीक है। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विद डिफेक्टिव किडनीज, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक इज प्रिजर्व्ड एट 196 डिग्री इन लिक्विड नाइट्रोजन एज, या मैं आपको इसका सिंपली आंसर बता देता हूँ, मैच्योर सीड ड्राई, ठीक है। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज़ मोर नाइट्रोजन कंटेंट, इनमें सबसे ज़्यादा किस में होता है नाइट्रोजन कंटेंट। इसका सिंपल सा आंसर है यूरिया। यूरिया में होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।